हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम टाइम। आज हम संविधान के टॉप 25 प्लस एमसीक्यू देखेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके हर एक एग्जाम के लिए। आप किसी भी सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और हमारे चैनल को अगर आप नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और सुबह के 11 बजे मेरे चैनल पर वीडियो अपलोड किए जाएंगे और प्रत्येक वीडियो आपके एग्जाम ओरिएंटेड ही होंगे। मैं कोशिश करूँगा बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लाने का, और सारे क्वेश्चन मैं सिलेक्टेड ही लेता हूँ और कोशिश करूँगा और भी ज़्यादा मेहनत करूँगा अगर आपका सपोर्ट मिला तो। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास को। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया था? तो भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। यह क्वेश्चन और एक तरीके से बनता है कि भारतीय संविधान बनकर कब तैयार हुआ था, तो भी आपका आंसर 26 नवंबर 1949 ही जाएगा। ठीक है। और लागू कब हुआ था? लागू हुआ था आपका 1950 में, 26 जनवरी 1950 में। इसको भी याद रखिएगा। और 26 नवंबर को ही संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब से? 2015 से। इसको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसका आंसर हो गया आपका ऑप्शन डी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? तो भारत का सर्वोच्च कानून आपका माना जाता है भारतीय संविधान को। ठीक है। ऑप्शन ए के साथ आंसर चले जाएगा। ठीक है। इसको भी नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, संविधान सभा ने किस दिन भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? तो संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था आपका 22 जुलाई 1947 को। ऑप्शन नंबर डी आंसर चले जाएगा। ठीक है। और इससे दो क्वेश्चन और भी बनते हैं कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को कब अपनाया गया था? तो राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ये भी दोनों याद रखिएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, संविधान सभा के 1946 के अंतर्गत संविधान का निर्माण किसके तहत हुआ था? तो संविधान सभा का निर्माण आपका कैबिनेट मिशन के तहत हुआ था। इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर चले जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति कब चुना गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति 11 दिसंबर 1946 को चुना गया था। ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर चले जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत में किस दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो भारत में संविधान दिवस के रूप में आपका 26 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी के साथ आंसर चले जाएगा। और कब से मनाया जाता है इसको भी देख लेते हैं। पहली बार 26 नवंबर 2015 को संविधान दिवस मनाया गया था। ठीक है। इसको भी याद रखिएगा, 2015 से मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था? तो संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम आपका एम.एन. रॉय ने दिया था 1934 ईस्वी में। इसको भी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर चले जाएगा। तो नोट्स देख लेते हैं। पहली बार 1934 ईस्वी में एम.एन. रॉय ने संविधान सभा का विचार दिया था। ठीक है। इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री आपके थे जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर चले जाएगा। ठीक है। नोट्स देख लेते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सितंबर 1946 से मई 1964 तक विदेश मंत्रालय का कार्यभार संभाला था। ठीक है। इसको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा का प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? तो 9 दिसंबर को जो सर्वप्रथम बैठक हुआ था संविधान सभा का, उसकी अध्यक्षता किया था आपका डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर चले जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इसके नोट्स भी देख लेते हैं पहले। इस सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी सदस्य चुना गया था। तो वरिष्ठ सदस्य कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे, इसलिए उसे अस्थायी सदस्य के तहत अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर ए के साथ आंसर चले जाएगा। ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में अपना उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर चले जाएगा। और ये स्वीकृति कब मिला था इसे? 22 जनवरी 1947 को। ठीक है। इसको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है?
तो भारतीय संविधान के जनक के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर चले जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान हमारे प्यारे भारत का है। ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर चले जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? कोई भी नया राज्य बनाने के लिए आपको कोई विशेष बहुमत की ज़रूरत नहीं होती है, एक साधारण बहुमत से नए राज्य बन जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर चले जाएगा, साधारण बहुमत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो समाजवादी शब्द आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो हुआ था जोड़ा गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी के साथ आपका आंसर चले जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किस देश से लिया गया? तो पंचवर्षीय योजना जो है, जो कि अभी नीति आयोग के नाम से जाना जाता है, इसका प्रावधान आपका USSR से लिया गया था। ऑप्शन नंबर डी के साथ आंसर चले जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। भारतीय संविधान में आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन किस देश से लिया गया है? तो मौलिक अधिकारों का निलंबन जो होता है वो जर्मनी के संविधान से लिया गया। ऑप्शन नंबर डी के साथ आंसर चले जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। मौलिक अधिकारों की मूल सूची में निम्नलिखित में से किसको शामिल किया गया है, ये पूछ रहा है, किसे जोड़ा गया है? तो मूल सूची में आपका जोड़ा गया है निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा अधिकार को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी चले जाएगा आंसर। ठीक है, निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार को जोड़ा गया है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। एक कल्याणकारी राज्य के आदर्श किसमें वर्णित है? तो कल्याणकारी राज्य का आदर्श आपका वर्णित है आपका अनुच्छेद आर्टिकल कितने में है? आर्टिकल आपके 38-39 में। ठीक है, तो 38-39 आपके किसके अंतर्गत आते हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर डी के साथ आंसर चले जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत है? तो संवैधानिक उपचार का अनुच्छेद कौन सा है? 32 है। तो 32 अनुच्छेद आपके किसके अंतर्गत आते हैं? तो मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। तो आंसर आपका मौलिक अधिकार चले जाएगा। ऑप्शन नंबर ए के साथ आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए? तो मौलिक अधिकार प्रदान किए गए आपके अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर चले जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मौलिक अधिकारों की सूची में से संपत्ति का अधिकार किसके शासनकाल में निकाल दिया गया? तो भारत के में जो संविधान संशोधन हुआ था, संपत्ति का अधिकार निकाला गया था आपका मोरारजी देसाई के शासनकाल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी के साथ आंसर चले जाएगा। देख लेते हैं नोट्स क्या है। 1978 में मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 44वें संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 19 और 31 से हटाकर अनुच्छेद 300 में रख दिया गया था। इसको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत को सुनिश्चित करता है? तो अनुच्छेद आपका 18 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 आपका सुनिश्चित करता है कि कोई भी उपाधि प्रदान नहीं किए जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद छुआछूत का अंत करता है? तो छुआछूत का अंत आपका करता है अनुच्छेद 17। ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर चले जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो भारत का महान्यायवादी आपका राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर चले जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो संयुक्त बैठक जो होते हैं उसकी अध्यक्षता आपका लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर चले जाएगा। लेकिन यहाँ एक और क्वेश्चन बनता है, संयुक्त सत्र का बुलावा कौन बुलाता है? तो संयुक्त सत्र बुलाता आपका है राष्ट्रपति। ठीक है, या फिर आहूत कौन करता है? राष्ट्रपति आहूत करता है और अध्यक्षता आपका लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, इतने थे। थैंक यू।